हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका जो टॉपिक है मतलब एग्जाम बूस्टर चल ही रहा है, तो 125 प्रश्नों का महाअभ्यास है और ये महाअभ्यास 13 है। इसमें एग्जाम से जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके जितने भी टॉपिक के जितने चैप्टर हैं उसके सभी टॉपिक के सभी प्रश्न हैं और ये जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से बताने से पहले बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट है कलाकारों का महासंग्राम से जुड़ना चाहता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है कलाकार तो सभी एग्जाम में आते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भारतीय कलाकार रहेंगे। लगभग 200, 250 या 300 के लगभग आपके कलाकार यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो चाहे आपके समकालीन हो, आधुनिक कलाकार हो, या फिर जो बंगाल के, या फिर मूर्तिकार और या फिर ग्रुप के भी हो। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा कंप्लीट है ये। और नेक्स्ट है ये यूपी टीजीटी मॉक टेस्ट। अगर आप लोग मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट को जोड़ सकते हैं। और ये है DSSB वालों का, ये DSSB वाले या आरपीएससी जो भी स्टूडेंट है ज्वाइन करना चाहते हैं वो दोनों के लिए है। बाकी बढ़ते हैं। पहला नंबर है क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? तो क्या वो लंदन है, बर्लिन है, न्यूयॉर्क है या फिर वारसा है? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अब आप लोग को आई थिंक जो है बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, सभी स्टूडेंट बताइएगा कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तो वो कौन सा होगा कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लिनोकंड प्रिंट मेकर। लिनोकंड प्रिंट मेकर जिनका नाम है चित्र प्रसाद का काल बताइए। तो इनका काल है 1915 से 1978 है, 1891 से 1964 या फिर 1902 से 1979 या फिर 1945 से 1900। तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर 1915 से लेकर 1978 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका व्याख्या किस नाम से करी है? और यशोधर पंडित है, इन्होंने टीका करी थी, वो किस नाम से करी थी? तो बिल्कुल यहाँ पे जयमंगला नाम से करी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ है? और इसका जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर है, और साथ साथ में बताइएगा कि इसका स्थापना वर्ष कितना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ है और इसका स्थापना वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसका राइट आंसर बिल्कुल नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? क्या वो नई दिल्ली है, चेन्नई है, अहमदाबाद है या फिर मुंबई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी है, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यंग चित्रकार। व्यंग चित्रकार यानी कि कार्टूनिस्ट स्वर्गीय जिनका नाम है मारियो दी मिरांडा सन 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? क्या वो पद्म भूषण था, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है या फिर पद्म श्री है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था 2012 में, और ये एक कार्टूनिस्ट भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, क्या वो 1854 में हुई है, 1954 में हुई है, 2001 या फिर 2011 में इनका स्थापना हुई थी? अब यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक कला, ये देखो जो आप लोग, ये है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अमरनाथ और कश्मीर के चित्र। अमरनाथ और कश्मीर के चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? क्या वो नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, राम कुमार है, भावेश चंद्र सान्याल है या फिर SH रजा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमरनाथ और कश्मीर के चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर नारायण श्रीधर बेंद्रे हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? क्या वो शिव कुमार है, सितारा देवी है, बिस्मिल्लाह खां है या फिर हरिप्रसाद चौरसिया है? तो निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक है तो वो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल हरिप्रसाद
चौरसिया हो जाएंगे। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है भातखंडे जो है संगीत महाविद्यालय, क्या वो प्रयागराज में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है या फिर बरेली में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग जो है इसका क्वेश्चंस को करते जाइएगा और साथ साथ में जो है देखते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, उसको नोट डाउन करते जाइए, ताकि जो है आप लोग क्लास फिनिश होने के बाद उसको बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम से ये क्वेश्चंस आए तो आप लोग के क्वेश्चंस रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति वो कौन सी है? क्या वो त्रिमूर्ति है, हाथी की मूर्ति है, विष्णु मूर्ति है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल त्रिमूर्ति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिमूर्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, धूली चित्र किसे कहते हैं? धूली से तो पता ही होगा कि धूली चित्र नाम से ही लगा होगा कि एक सूखा रंग की बात कर रहा है या फिर रंग के चूड़, तो रंगों के चूड़ से बना चित्र है धूली चित्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है, कुछ स्टूडेंट बताएंगे 2 बताएंगे, कुछ स्टूडेंट को लगता है 6 है, लेकिन मैंने यहाँ पे हमेशा आप लोग को बताया है कि सिगिरिया में जो हमें गुफाएं मिलती हैं वो 2 गुफाएं मिलती हैं, जिनके अंदर हमें 6 अंतः कक्ष दिखाई देते हैं। ठीक है, अंतः कक्ष का मतलब है कि अंदर जो है कमरे बने हुए हैं वो 6 हैं। ठीक है, तो सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर 2 हो जाएंगी। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? क्या वो शैव धर्म से हैं, वैष्णव या फिर जैन, और तीनों के ही तीनों हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पर हमेशा खजुराहो के मंदिर, मतलब खजुराहो के जो मंदिर है वो हमें तीनों ही धर्म के दिखाई देते हैं, यानी कि शैव के भी, वैष्णव के और जैन। तो यहाँ पर राइट आंसर तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? क्या वो एक सहचरी है, अलौकिकता है, सहचर है या फिर वाहन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सहचरी। तो विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? तो बिल्कुल सहचरी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानव आकृतियों की बनावट कैसी है? पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में जो मानव आकृतियां बनी हुई हैं वो कैसी हैं? यानी कि पश्चिमी भारतीय कैसी की इसकी बात कर रहा है, यानी कि किसकी है? यहाँ पर अपभ्रंश की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? अपभ्रंश की। तो पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों की मानव आकृतियों की बनावट कैसी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर गुड्डे गुड़ियों जैसी हो जाएगी। ठीक है, कैसी बनी है? गुड्डे गुड़ियों जैसी बनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगर ये देखो जकड़ी हुई हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर जकड़ी हुई हो जाता, लेकिन यहाँ पे लास्ट में लिखा है लोक कला जैसी, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या है? क्या वो ताड़पत्र है, कपड़ा है, कागज है? और ये आप लोग को पता है कि जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली में हमें तीनों का ही तीनों दिखाई पड़ता है। ताड़पत्र में भी बने हैं, कपड़े में भी बने हैं और सेम कागज में भी बने हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर तीनों के ही तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिसष्टि शलाका पुरुष चरित की रचयिता कौन है? और ये कहां पर चित्रित किया गया है ये आप लोग को बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, त्रिसष्टि शलाका पुरुष चरित के रचयिता कौन है और इसको यहाँ पर कहाँ चित्रित किया गया है, कौन सी शैली में? तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल हेमचंद्राचार्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉर्ड चंद्रा के लेखक थे, और इसको भी सेम बताएगा कि लॉर्ड चंद्रा को जो है चित्रित किया गया है तो वो कहाँ किया गया है। बाकी इसके लेखक हैं तो वो कौन हो जाएंगे? मुल्ला दाऊद हैं, वात्स्यायन है या फिर महावीर या फिर नागरीदास? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? क्या वो लीडिंग होता है, ट्रैकिंग होता है, कर्निंग होता है या फिर
लेजिबिलिटी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कर्निंग होता है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच, यानी कि अगर मैंने टी बना दिया है और साथ साथ में जो है मैंने एच बना दिया है, ठीक है, तो ये जो है मुद्रण कला में जो है अक्षरों के बीच के स्थान को जो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, अगर कोई भी चीज है जैसे टी लिखा है, एच है, तो ये जो है मतलब ई लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये एक ट्रैकिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या कह रहा है कि मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष जो 2 मीटर ऊंची प्रतिमा है किस काल से संबंधित है? क्या वो मौर्य काल से है, शुंग काल से है, गुप्त काल से है, या फिर कुषाण काल से है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष जो है 2 मीटर ऊंची प्रतिमा है, तो बिल्कुल मौर्य काल की हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, इट्रक्शन कला। इट्रक्शन कला किससे संबंधित है? क्या वो यूनान से है, या फिर प्राचीन मिस्र से है, प्राचीन रोम से है, या फिर प्राचीन चीन से है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर प्राचीन रोम से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, प्राचीन रोम से इट्रक्शन कला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? क्या वो डॉक्टर उदय कुमार है, गौतम साफ है, या फिर पंकज कुमार है, या फिर डी राजा है? तो भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले कौन है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो बिल्कुल उदय कुमार जी हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या वो 1556 है, 1450 है, 1630 है, या फिर 1665 है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? क्या वो पाल शैली है, जैन शैली है, मुगल शैली है, या फिर राजपूत शैली है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल पोथी चित्रण का प्रारंभ हमें कौन सी शैली में मिलता है, तो बिल्कुल पाल शैली हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है, पटुआ चित्र कहां से संबंधित है? क्या वो मधुबनी है, कोटा है, काली घाट है, या फिर लाल घाट है? तो पटुआ चित्र कहां से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल काली घाट हो जाएगा। और काली घाट में जो चित्रकारी करते थे उनको क्या कहा जाता था, तो पटुआ कलाकार कहा जाता था। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 27 है, सांची और भरहुत किस काल में बने हैं? क्या वो गुप्त काल में बने हैं, शुंग काल में बने हैं, कुषाण काल में बने हैं, या फिर मौर्य काल में बने हुए हैं? तो सांची और भरहुत किस काल में बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल शुंग काल हो जाएगा। तो सांची और भरहुत किस काल में बने हैं, शुंग काल में बने हुए हैं, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, तीजन बाई किस रूप में प्रसिद्ध है? क्या वो पांडवानी गायिका है, पॉप सिंगर है, या फिर कोई अभिनेत्री, या फिर चित्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, पांडवानी गायिका हो जाएंगी तीजन बाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है? क्या वो भारत कला भवन से है, या फिर भारत भवन से है, या फिर कोई सांस्कृतिक केंद्र से है, या फिर कोई राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा कि गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो बिल्कुल राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विज्ञापन कार्य यानी कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग के रूप में नहीं है? यानी कि हमें कौन सा देना है, इंडोर। ठीक है, आउटडोर नहीं है, तो इंडोर आप लोग को बताना है। क्या वो इंडोर बिलबोर्ड है, या फिर बस शेल्टर है, या फिर डैगलर है, या फिर कियोस्क है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बाह्य विज्ञापन कार्य यानी कि आउटडोर, क्योंकि बिलबोर्ड होता है ये भी बाहर, बस शेल्टर होता है ये भी, एक डैंगलर होता है, डैंगलर जैसे कि आप लोग मॉल में जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे तो एक हैंगिंग की तरह इस तरीके से
लिखा होता होगा, जैसे आप लोग पढ़ते हैं 50% डिस्काउंट या सेल, इस तरीके से आप लोगों ने हैंगिंग के देखा होगा। तो ये जो है एक डायंगुलर, इसी को ही कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिव्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ है? क्या वो इटली में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है या फिर रूस में हुआ है? तो इसका राइट आंसर, अभिव्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ है? तो अभिव्यंजनावाद का किस देश में जन्म हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्राक, आप लोग जानते हैं ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा था? क्या वो निर्वस्त्र आकृति है, द स्टाइल है, पंखा लिए स्त्री है या फिर सूर्य का रथ है? तो ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल निर्वस्त्र आकृति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो निर्वस्त्र आकृति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? क्या वो जॉन ग्रीस है, काज़िमिर मालेविच है या फिर वॉन डेर लेक है या फिर कार्लो कार्लिकारा? ठीक है, कार्लो कारा। तो ये आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? काज़िमिर मालेविच, और यही इसके जो है क्या थे? प्रणेता भी थे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मानक ब्रॉन्ज में निम्नलिखित में से सही क्या होनी चाहिए? 90%, 7% या फिर 3% जस्ता, या फिर 90% तांबा, 10% टीन या फिर 1% जस्ता? जो भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मानक हमें, मतलब ब्रॉन्ज का जो है मानक, मतलब कौन से जितना कितना मानक लेना चाहिए जिससे हमारा ब्रॉन्ज बन जाए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल 90% तांबा होना चाहिए और 7% टिन होना चाहिए और जस्ता 3% होना चाहिए, तब हमारा ब्रॉन्ज बन जाएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, चिदंबरम के नटराज मंदिर। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चिदंबरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैल पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्रा अंकित है? क्या वो 102 है या फिर 104 है या फिर 106 है या फिर 108 है? तो चिदंबरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैल पर आधारित जो नृत्य कलाओं की कितनी मुद्रा अंकित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 108 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 108। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 कह रहा है कि किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? क्या वो रूसो है, हीगल है या फिर क्रोचे है या फिर हर्बर्ट रीड है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल हीगल हो जाएंगे। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है तो किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल हीगल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37, नीला अश्वारोही। नीला अश्वारोही ब्लो राइडर नामक संस्था का संस्थापक कौन था? तो नीला अश्वारोही या ब्लो राइडर नामक संस्था का जो है संस्थापक कौन था? क्या वो कांडिस्की है, ऑस्कर कोकशका है, पॉल क्ली है या फिर फ्रांस मार्क है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कांडिस्की हो जाएंगे। नीला अश्वारोही यानी कि ब्लो राइडर नामक संस्था का संस्थापक कौन हो जाएगा? कांडिस्की हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, नारी की आशा हत्या, मर्डर द होप ऑफ विमेन नामक शीर्षक से पोस्टर जो बना है लिथोग्राफ में बनाया गया है, और ये चित्र 1909 में बनाया है, लेकिन वो किसने बनाया है? तो नारी की आशा हत्या का जो पोस्टर बना है लिथोग्राफ में, इसको किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑस्कर कोकशका हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑस्कर कोकशका। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध है? क्या वो कांडिस्की का है, किशनर का है, मुंख का है या फिर पॉल क्ली का है? तो कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल पॉल क्ली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पॉल क्ली का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ। इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ है, क्या वो भविष्यवाद से हुआ है,
पुनर्जागरण से हुआ है, घनवाद से हुआ है या फिर फाववाद से हुआ है। तो इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ है तो वो किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर भविष्यवाद से। ठीक है, तो यहाँ पर इटली की आधुनिक कला का जन्म बिल्कुल भविष्यवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? क्या वो फिलिप्पो तामासो मैरिनेटी है या फिर खुशा मुकिसिस या फिर सेंगोजार? तो ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा और आपको आंसर पता ही होगा, तो फिलिप्पो तामासो मैरिनेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत था? क्या वो ज्यामिति बा ठोस रूप है या फिर छाया बा प्रकाश है या फिर समयावच्छेद है या फिर कला के लिए कला? तो भविष्यवाद का जो प्रमुख सिद्धांत था वो कौन सा था? तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? समयावच्छेद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। इनमें से आप लोग को सुमेलित नहीं करना है। अब आप लोग को इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। उसमें ऑलरेडी सुमेलित है, यानी कि 3 इसमें से बिल्कुल राइट है, 1 इसमें से बिल्कुल गलत है, और वो भी यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो देलाक्रा हो जाएंगे, ओजेन देलाक्रा। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि ओजेन देलाक्रा है तो वो कौन से बाद के हैं। बाकी तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44 है, टेपेस्ट्री क्या है? अलंकृत पर्दे हैं, अलंकरण युक्त टाट है, रेशमी पट्ट है या फिर सफेद सिफोन है? तो यहाँ पर जो है सभी ने, जब वो सभी तो आंसर अच्छा बताते ही हैं और बहुत अच्छी सी मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये जो है टेपेस्ट्री क्या है? तो टेपेस्ट्री क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल अलंकृत पर्दे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टेपेस्ट्री, अलंकृत पर्दे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब इसमें से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि तंत्र कला का प्रणेता माने तो किसको माने। यहाँ पर पूछा है तंत्र कला का, ना कि पूछा है नवतंत्र कला का। जब आप लोगों से इसमें देखो पूछा जाता है नवतंत्र कला की है, तो नवतंत्र कला से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, GR संतोष स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तंत्र कला के प्रणेता जो हमें दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे कौन है? KCS पनिक्कर। इसके अलावा आप लोग इससे भी पहले देखेंगे, जैसे कि लक्ष्मण पै देखते हैं, J स्वामीनाथन देखते हैं, तो इनमें ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन वही चीज तंत्र कला की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत जो है KCS पनिक्कर ने करी है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46 है, स्वास्तिक प्रतीक है तो वो मंगल कामना का है, सौंदर्य का है या फिर टोना टोटका का है या फिर भूत प्रेत का है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मंगल कामना, स्वास्तिक जो है प्रतीक है किसका हो जाएगा? तो मंगल कामना का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाला जाता है, तो क्या वो सतह उत्कीर्ण करके निकाला जाता है या फिर सतह पर रेखांकन करके या फिर सतह को उभार करके या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं तो वो क्या करके निकाले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सतह पर रेखांकन करके। ठीक है, तो सतह पर उत्कीर्ण करके नहीं, सतह पर रेखांकन करके जो है छापा चित्र निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 तभी तो ये प्लेनोग्राफी होते ही है, इसमें कोई इंग्रेविंग का या कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें सीधे सीधे, क्योंकि इंग्रेविंग करेंगे तो वो ऑलरेडी पत्थर होता है तो पेपर फट जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेखांकन करके। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्कीर्णन विधि नहीं है, क्या वो एचिंग की या फिर एक्टिंट या फिर कास्ट उत्कीर्णन या फिर लिथोग्राफी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल लिथोग्राफी, उत्कीर्णन विधि नहीं है तो वो कौन सी नहीं है? तो लिथोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, स्टिल लाइफ पेंटिंग। स्टिल लाइफ पेंटिंग यानी कि स्थिर चित्रण, तो निर्जीव वस्तुओं का चित्रण किया जाता है, सजीव वस्तुओं का, कहानी चित्रण का या फिर पुस्तक चित्रण का? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल निर्जीव वस्तुओं का चित्रण किया जाता है स्टिल लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। अब ये देखो, आप लोग की रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ आप लोगों का मतलब फास्ट है या फिर स्लो है, तो इसके लिए जो है मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है कि आप लोग कितनी देर में आंसर दे रहे हैं। बाकी इतनी आप लोग की स्पीड जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है।
तो आप लोग आंसर दे ही सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम मतलब जो है कर सकते हैं। अब इसमें से छेपांकन विधि है, यूं ही आंसर बता देंगे कि छेपांकन क्या वो छापा कला है, रेखांकन रेखांकन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल एक छापा कला। छेपांकन मतलब ये कह सकते हैं एक स्टेंसिल, ठीक है, तो ये जो है स्टेंसिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51 है। वर्ष जो है 1925 ईस्वी में फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई है? क्या वो कौन से कलाकार थे? ये आपको बताना है। शारदा चरण उकील है, सिद्ध कुमार हलदर, चित्रनाथ मजूमदार या फिर अब्दुल रहमान चुगताई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये एक एक्टर भी है जिनका नाम है शारदा चरण उकील, जिन्होंने प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, क्या वो आधुनिक काल की कला है, या फिर सिंधु सभ्यता की कला है, या फिर ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला है, या फिर वैदिक काल की कला है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक, क्योंकि ये जो है एक आधुनिक कला तो है नहीं, ना ही सिंधु सभ्यता वैदिक काल, तो ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53 है। आदिम मानव की कला, आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? क्या वो जंगल युग है, प्रागैतिहासिक युग है, या फिर वैदिक युग है, या फिर सैंधव युग है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? आदिम मानव की कला से युग से संबंधित है, तो वो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पे प्रागैतिहासिक युग हो जाएगा। आदिम मानव की कला से युग से संबंधित है तो प्रागैतिहासिक युग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54 है। 54 है। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? क्या वो विंध्य में मिलते हैं, सरहो घाट से मिलते हैं, लखनिया दरी से, या फिर विजयगढ़ से? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है? सरहो घाट से। तो हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में? सरहो घाट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55 है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? क्या वो प्रागैतिहासिक काल से है, आदि ऐतिहासिक काल से है, ऐतिहासिक, या फिर मौर्य काल? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सिंधु सभ्यता का जो संबंध किस काल से है? आदि ऐतिहासिक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है। घूमती हुई तस्तरियां का सृजन किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है यहाँ पर इसमें थोड़ा सा साफ नहीं लिखा है, या फिर मार्सेल दूसा, या फिर ओजेन दे लाक्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मार्सेल दूसा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मार्सेल दूसा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57 है। एक्शन पेंटिंग, ये तो नाम से ही लग रहा होगा कि कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं। तो एक्शन पेंटिंग के लिए कौन जाने माने कलाकार माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। पॉप आर्ट का चित्रकार था, तो क्या वो रूसी है, रॉल्ट है, शगाल है, या फिर एंडी वॉरहॉल है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये तो इसमें तो आप तो विक्टर वॉसरली ऑप से हो जाएंगे, और एंडी वॉरहॉल पॉप आर्टिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 59 है। ऑप कला का आरंभ किसने किया है? चलो ये भी क्वेश्चन आ गया है, तब तो आप लोग बता ही सकते हैं, तो विक्टर वॉसरली, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आगे कर देती हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न ज्यामिति कला का प्रणेता था, क्या वो मोंड्रियान है, पिकासो है, या फिर डाली है, या फिर पॉल गॉगिन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ज्यामिति कला के प्रणेता थे, तो वो यहाँ पर कौन से प्रणेता हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर पिएट मोंड्रियान हो जाएंगे। ज्यामिति कला के कौन प्रणेता माने जाते हैं? पिएट मोंड्रियान। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 61 है। पिक्टोग्राफी क्या है? क्या वो चित्रलिपि है, गद्य काव्य है, या फिर इलस्ट्रेट है, या फिर मेजर आर्ट है? तो पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ से नाम से ही लग रहा होगा कि ये जो है किससे रिलेटेड है? तो चित्रलिपि से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पिक्टोग्राफ। जिस तरीके से हायरोग्लिफ और ये पिक्टोग्राफ होते हैं, तो ये चित्रलिपि राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 62 है। अकादमिक कला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकादमिक कला क्या है? क्या जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया जाता है, या फिर कोई काल्पनिक चित्रण है, अमूर्त चित्रण है, या फिर प्राचीन और अर्वाचीन का समागम है? तो ये जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान
नहीं दिया जाता है। और यानी कि जो है अकादमिक कला यानी कि एकेडमी, ठीक है, तो जो उसकी एक आर्ट होती है जिसमें यूरोपियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 63 है, निम्नलिखित में से अग्रगामी रंग है तो क्या वो लाल है, नारंगी है, पीला है या फिर इनमें से सभी। जैसे समझ रहे हैं ना, अकादमिक की किसकी बात कर रहे हैं, अकादमिक में वही चीज है जो आप लोग की पुरानी चीजें हो गई हैं तो उसी पर जो है काम चल रहा हो या फिर जो है कर रहे हो तो वही चीज बात करें। इसमें कोई भी अपनी नई तकनीक या कुछ भी ऐसा नहीं होता था, वही सब जो है चलता था। तो इसका जो राइट आंसर बताएगा कि अग्रगामी रंग है। अग्रगामी नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है किसकी बात कर रहा है, गर्म रंग से बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लाल, नारंगी, पीला, इसमें सभी के सभी गर्म रंग है, तो यहाँ पर अग्रगामी। बाकी पृष्ठगामी कौन होते हैं, तो बिल्कुल कूल कलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से समीपस्थ रंग नहीं है तो पीला हरा है, पीला नारंगी है, लाल नारंगी या फिर काला सफेद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर समीपस्थ। समीपस्थ रंग नहीं है। बाकी पीला, हरा, नीला, नारंगी ये तो आप लोगों ने करा होगा। तो यहाँ पे काला सफेद, क्योंकि काला सफेद इसमें आसपास नहीं आते हैं, बाकी सभी के सभी हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 65 है, यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है तो क्या वो बरोक कला को माना जाता है, पुनरुत्थान, गोथिक काल या फिर शास्त्रीय काल को माना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल बरोक को माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर है 66 है कि 1919 में मोनालिसा के एक अनुकृत चित्र की मुख पर मूछें अंकित कर उसको लुहुक का शीर्षक का नाम भी दिया था। और वो जो नाम दिया था तो यहाँ पे किसने दिया था, तो यहाँ पे दुचियो ने, वॉन ने या फिर जो है पिकासो ने। दूसा है। तो ये जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे दूसा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, होकोसाई। होकोसाई आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये किस देश के प्रसिद्ध कलाकार हैं, क्या वो भारत के थे, चीन के, जापान के या फिर अमेरिका। नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है होकोसाई किससे संबंधित हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे होकोसाई बिल्कुल जापान के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68 है, दृष्टि भ्रम पर आधारित कला है, क्या वो पॉप कला कहते हैं, उसे ऑप कला कहते हैं, एक्शन पेंटिंग कहते हैं या फिर सर्वोच्च कला कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दृष्टि भ्रम। तो दृष्टि भ्रम वाला यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप कला हो जाएगा। जैसे कि विक्टर वासरली, जेब्रा, उस तरीके से दृष्टि भ्रम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68 है, किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय के तोहफे के रूप में दिया गया था, क्या वो अब्दुल रहमान चुगताई हैं, उत्तम मतलब वो थे, या फिर इनके चित्रों को, या फिर जो है राजा रवि वर्मा या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये एक किसके चित्रों पर, पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय के तोहफे के रूप में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल अब्दुल रहमान चुगताई हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 70। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा, क्या वो घनवाद पर, प्रभाववाद पर, उत्तर प्रभाववाद पर या फिर यथार्थवाद पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा है, तो यहाँ पर बिल्कुल घनवाद पर हो जाएगा। निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा है, तो घनवाद पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 71 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाभी कलाकार है, क्या वो वीआर है या फिर मैरिस्तेरी, वोनार या फिर तीनों के ही तीनों है। तो ये जो है नाभी कलाकार यहाँ पर तीनों के ही तीनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 72 है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है। ये भी तुरंत आप लोग देखते ही बता देंगे कि हाँ इसका राइट आंसर है, तो वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित रखती है, तो यहाँ पे किस स्थान से है, सांची भरहुत। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है यक्षी चंद्रा भरहुत से, यक्षी यक्षिणी की जो है 40 हमें प्रतिमाएं देखने को भी मिलती हैं, जो मैंने आप लोग को लिखवाया भी है और साथ साथ में बताया भी है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, बैजेंटाइन कला के सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई है, तो जस्टिनियन के शासनकाल में, लियो प्रथम के शासनकाल में या फिर लियो तृतीय के शासनकाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जस्टिनियन के शासनकाल में। बैजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई है जस्टिनियन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 74,
74 क्या कह रहा है, पच्चीकारी में चित्र बनाया जाता है, क्या वो रंगीन पत्थर से, कागज के टुकड़े से, मार्बल के टुकड़े से, या फिर इनमें से सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी से। पच्चीकारी में किससे चित्र बनाया जाता है तो बिल्कुल रंगीन पत्थर, कांच, मार्बल के टुकड़े, तो ये जो है क्या होता है, पच्चीकारी करी जाती है। तो इसी से डिजाइन बनाई जाती है, इन्हीं सबसे। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न से एकाश्म है, क्या वो देवगढ़ का विष्णु मंदिर है, भीतरगांव का ईट मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर है, या फिर दिल्ली का लक्ष्मण नारायण मंदिर है। तो ये भी आप लोग को कंफर्म पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल एलोरा का कैलाश मंदिर है। इसके अलावा एकाश्म मंदिर जो है किसको कहा जाता है, ये भी आप लोग बताएगा, जो मोनोलिथिक जिसे कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 76 है, सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति का चित्रांकन किसने किया है, क्या वो देगा है, साल्वाडोर डाली है, या फिर ये जो है मातिस है, या फिर जो है हाँ सीढ़ियों से उतरती हुई, हाँ सही है। हाँ तो इसका जो है राइट है, या फिर जो है दूसरा लिखा होगा, क्योंकि सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति है, दूसरा का ही है। हाँ तो दूसरा ही लिखा होगा, क्योंकि इसमें वही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मार्सेल दूसा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर मार्सेल दूसा। तो सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृतियों का चित्रांकन किसने किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर मार्सेल दूसा ने किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 77 है, मुमताज पद्धति का, एक मिनट, हाँ मुमताज पद्धति का आविष्कारक था, का मार्क्स अर्नेस्ट है, विलियम ब्लैक है, एडगर देगा है, या फिर मार्सेल दूसा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मैक्स अर्नेस्ट हो जाएगा। मुमताज पद्धति का आविष्कारक है तो मैक्स अर्नेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78 है, चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, या फिर कॉर्डर, दूसा, मोने, पिसारो। तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कॉर्डर हो जाएंगे। चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध था तो कॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 79 है, मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है तो वो कौन सी पेंटिंग है, लघु चित्र, कैनवस चित्र, व्यक्ति, और मिनिएचर है लघु चित्र पेंटिंग होती है जिसे कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे लघु चित्र राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तो है ही नहीं, तो 80 तो नीचे आ गया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। दृश्य चित्र, दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार था, क्या वो कैरेविज्यो है, लियोनार्डो दा विंची, टर्नर, या फिर रूबेंस। दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार था, तो वो कौन सा कलाकार था। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएंगे, जिनका नाम है कैरेविज्यो, ठीक है। तो ये जो है प्रथम, और बाकी ये कह सकते हैं कि जो मतलब कह सकते हैं चरम इसका देखने को मिलता है प्रकाश का प्रभाव का, वो हमें रैम्ब्रा में, मतलब रैम्ब्रा में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 81 है, मूर्तिकार जिनका नाम है राम छठपार, छठपार किस लिए प्रसिद्ध है, क्या वो कास्ट मूर्ति कला से है, धातु ढलाई से है, या फिर प्रस्तर उत्कीर्णन से, या फिर नव मीडिया से है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल प्रस्तर उत्कीर्णन से हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर प्रस्तर उत्कीर्णन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 82 है, बाउस कला संस्था कब और कहां स्थापित हुई थी, क्या 1919 जर्मनी में, 1950 इटली में, या फिर 1940 में, या फिर 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बाउस कला संस्था कब और कहां स्थापित हुई थी, तो बिल्कुल 1919 में, कहां पर, जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83 है, ब्लो राइडर, ब्लो राइडर है एक जो है ब्लो राइडर म्यूनिक में कार्नेस्की द्वारा स्थापित एक कलाकार कोई मंडल है, या फिर नीले रंग की पोशाक में घुड़सवार है, या फिर घुड़दौड़ का मैदान है, या फिर नव विचारों के प्रसार हेतु वर्षिका पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर म्यूनिक में कार्नेस्की द्वारा स्थापित कलाकार एक मंडल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बॉडी कलर क्या होता है, क्या वो सफेद रंग मिला गाढ़ा रंग होता है, या फिर काला रंग से मिला होता है, या फिर नीला व काला रंग से मिला गाढ़ा रंग, या फिर भूरा रंग मिश्रित गाढ़ा रंग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सफेद रंग मिला एक गाढ़ा रंग होता है, इसे बॉडी कलर कहा जाता है। बाकी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 85 है, कॉफी की चक्की वेरी इंपोर्टेंट
शीर्षक चित्र किसने बनाया है? ब्राक है, मार्सेल दूसा, बोत्तिचेली या फिर रैम्ब्रा। ये तो रैम्ब्रा तो हमेशा गलत ही लिखा जाता है, या फिर रैम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मार्सेल दूसा हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है फ्रेस्को बूनो क्या है? ये फ्रेस्को बूनो आप लोगों ने पढ़ा है। क्या वो गीले प्लस्तर में किया हुआ भित्ति चित्रण है या फिर सूखे प्लस्तर में किया गया भित्ति चित्र, या फिर और फ्रेस्को बूनो है तो बूनो का मतलब क्या होता है? गीली भित्ति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल गीले प्लस्तर में किया गया भित्ति चित्र राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 87। सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं। क्या वो इटली के अंतर्बीम समाधि स्थानों की दीवारों पर, या फिर इटली के राज प्रसादों के द्वार पर, या फिर बर्तन भाड़ों के गुलदस्तों पर, या फिर गिरजाघरों की दीवारों पर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर इटली के अंतर्बीम समाधि स्थानों की दीवारों पर जो हमें प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 88 है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय था, तो वो कौन सा विषय है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा विषय हो जाएगा? नारी, घोड़े, पक्षी या फिर जनजाति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का मुख्य विषय तो बिल्कुल नारी हो जाएगा, जिस तरीके से किसके भी है और नारी? डीपी राय चौधरी के भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 89। कोलाज है। कोलाज तो आप लोगों ने पढ़ा है। क्या वो कागज आदि चित्रभूमि पर चिपका कर बनाई गई कलाकृति है, खाने के पैकेट व शीशियों से बनाई गई कलाकृति है, या फिर चमड़े के टुकड़े या फिर कोयला व लाजवर्ती से बनाई गई कलाकृति है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? कागज आदि के चित्रभूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90 है। एनकास्टिंग क्या होता है? एनकास्टिंग मैंने आप लोग को बताया था, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उस तो जो इफेक्ट दिया जाता है उससे ऐसा लगता है कि काफी साल पुरानी कोई पेंटिंग हो, मतलब एक टेक्सचर की तरह। तो वो एक किससे दिया जाता है? मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धति है एक, मतलब उसी तरीके से एक टेक्सचर की तरह दिया जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर है 91 है। वस्तु चित्रण किन रंगों से किया जाता है? क्या वो जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक या फिर टेम्परा, यानी कि जो एक फैब्रिक कलर होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल एक्रेलिक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एक्रेलिक रंग होता है, जो एक कपड़ों के लिए भी यूजफुल होता है, कपड़ों पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 92 है। ब्रह्मचारियों द्वारा वधु का निर्वस्त्र करना, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम प्रसिद्ध कृति किसकी है? क्या वो मार्सेल दूसा की है, सेजान की है, सोरा की है, या फिर पिकासो की है? तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पे किसका हो जाएगा? मार्सेल दूसा की। आज तो मार्सेल दूसा के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर है 93 है। इंटैंको क्या है? क्या वो दीवार पर चढ़ाई गई प्लस्तर की अंतिम परित है, या फिर चित्र निर्माण का अंतिम रेखांकन है, या फिर नीले प्रस्तर पर रंगांकन करने की पद्धति है, या फिर इनमें से कोई है ही नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल दीवार पर चढ़ाई गई प्लस्तर की अंतिम परत है, जो लास्ट वाली होती है। क्वेश्चन नंबर है 94 है। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो ये एक चित्रकला है, छापा कला, पुष्प संयोजन, और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। वुडकट एक रिलीफ के अंतर्गत भी आता है, और ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो बिल्कुल छापा कला के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 95 है। 95 है। निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण नहीं है। लाल, नारंगी, पीला, हरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हरा रंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण नहीं है, तो बिल्कुल हरा रंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 96 है। टोपोग्राफी। तो ये है टाइपोग्राफी ना, टोपोग्राफी। स्थलकृति, छटा, अनुचित्रक, रूपांतरण। तो ये जो एक है, एक टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी है, एक स्थलाकृति है। ठीक है, स्थलाकृति। नेक्स्ट टोपोग्राफी। नेक्स्ट बढ़ती है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर में तो सभी लोगों ने यूज करा है या नहीं? करा होगा, मोस्टली सभी लोगों ने करा होगा ट्रेसिंग पेपर। परंपरागत ड्राइंग नहीं आती है, आराम से ट्रेस कर लो और उस पर ट्रेस कर लो अच्छे से, है ना? नहीं, मैंने तो बहुत यूज करा है इसको, ट्रेसिंग पेपर का यूज बहुत सारी चीज के हैं। मान लो कोई भी ड्राइंग बनानी है, अगर मान लो सेम हमें इस तरीके से बिल्कुल सेम पार्ट ऐसा ही बनाना है, तो ऐसा तो नहीं कि ड्रॉ करके बना लेंगे, तो हमें पहले इस पार्ट पर बनाकर फिर ट्रेस कर उस पर प्रिंट करना पड़ता है, तो बिल्कुल सेम हो जाता है। तो बस ये है जो कॉपी करने के लिए।
दो तरीके से भी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो ये जो है चित्र की अनुकृति उतारने का कागज है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है चित्र की अनुकृति सेम सेम बनाने के लिए ना। हाँ तो ये जो है, ये देखो पेन भी रुक गया, तो चित्र की अनुकृति। बाकी नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 98 है, तान कहलाती है, तान यानी कि टोन, रंग का हल्का व गहरापन, काले रंगों का चित्रण या फिर तान छेड़ना या फिर इनमें से कोई है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रंग का हल्का व गहरापन। ये तो आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 99 है कि सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहां पर अंकित है। क्या वो मिस्र के हेरोकोपोलिस मकबरे में, भारत के हुमायूं के मकबरे में, या फिर इटली के एट्रिक्शन मकबरे पर, एटुस्कन मकबरे पर, या फिर मेसोपोटामिया के कुस्तुनतुनिया के मकबरे में। तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 99 का, यहाँ पर एक मिनट गलती से लग गया है, इसको मत मान लेना। हाँ तो ये जो है, अरे हाँ अब ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर मिस्र के हेरोकोपोलिस मकबरे में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है, टेराकोटा एक है, क्या वो बड़े मूर्ति पकी मिट्टी है, चीनी मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर इनमें से सभी। फाइनली जो है आप लोग के 100 क्वेश्चंस पार हो चुके हैं और आप फिर ओनली 25 बचते हैं। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रेव, वो लोग ब्रेव हैं कि जो बिल्कुल एकदम 125 आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और बिल्कुल जो सही करते हैं। और लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन तो हर किसी के गलत हो जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है और निराश होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके 2, 3, 4 या 4, 5 भी गलत हो जाते हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी है। अगर आप लोग के जो है 4, 5 या 10 क्वेश्चन भी गलत जाते हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपनी बस तैयारी बना के रखो और ये मत सोचना कि हमसे लगता है कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना। करना जो चीज सोचते हैं वो ऐसा हो भी जाता है, इसलिए यही चीज सोचो कि सिलेक्शन होगा कैसे नहीं, एक तो सीट हमारी है। तो बस यही चीज बना के रखिए और मेहनत करिए। मूर्तियां पकी मिट्टी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 101, ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने करी है। ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है किसने करी है, किशनर, या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ओसी गांगुली, या फिर जो है जेपी मूलर। अब इसमें से तो है ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसमें, इसमें तो एक ही ऑप्शन है, तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो जाएंगे ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। बाकी तो यहाँ पे पता ही है कि ओरिएंटल आर्ट की स्थापना बाकी जो है AN। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 102 है, ग्रुप 8090 की स्थापना कब हुई है, 1961, 1968, या फिर 1973, या फिर जो है वो 63, या फिर 1962। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पे 1963। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो जल्दी से फटाफट बताइए ग्रुप 8090 के संस्थापक कौन है और यहाँ पे कलाकारों के नाम भी, चलो उसमें तो कलाकारों के नाम में टाइम लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 है, MF हुसैन के चित्रों की विदेश में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करी गई थी। तो क्या वो ज्यूरिख, पेरिस, या फिर नई दिल्ली, या फिर लंदन में करी गई है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ज्यूरिख हो जाएगा। MF हुसैन के चित्रों की विदेश में प्रदर्शनी लगी कहाँ आयोजित की करी गई थी, ज्यूरिख। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 है, अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य यानी कि सबसे सुंदर चित्र कौन सा है। क्या वो हस्ती जातक है, श्रावस्ती का चमत्कार है, सुजाता की खीर है, या फिर बुद्ध उपदेश। तो इसमें से सबसे सुंदर चित्र कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बुद्ध उपदेश। तो 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा है, बुद्ध उपदेश है, जो बड़ी सी मूर्ति है, मतलब बड़ी सी बनाई गई है, बुद्ध उपदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 है। अब क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि लास्को की प्रागैतिहासिक, इसमें से बुद्ध उपदेश, सुजाता, हस्ती जातक, श्रावस्ती का चमत्कार। एक बार इसमें से थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि शायद श्रावस्ती नहीं, बुद्ध उपदेश ही सही है, सही है बुद्ध उपदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है, लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई है। ये भी शायद कल ही क्वेश्चन आया था, 1940 में हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 106 है, प्रथम चित्रकार
प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया। राजा रवि वर्मा है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर डीपी राय चौधरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक, हाँ, यूरोपीय तकनीक में भारतीय प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया। तो यहां पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, हाँ ये तो सही है, 107। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 5/8/7/1909। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल 1907 में हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 108 है, स्पीकिंग ट्री किसकी रचना है? नागजी पटेल, अंजलि इला मेनन, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर अमृता शेरगिल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? गुलाम। स्पीकिंग ट्री जो है किसकी रचना है? गुलाम मोहम्मद शेख की है। किसकी हो जाएगी? गुलाम मोहम्मद शेख। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? क्या वो धार्मिक कर्मकांड है, प्रागैतिहासिक कला है, आदिम गीत या फिर मध्यकालीन कला है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल प्रागैतिहासिक कला से हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मतलब वेस्टर्न, जो आप लोगों को कल बताया था ना मैं, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 110 है, हाथों की छापा सबसे अधिक किस गुफा में है? क्या वो ये है मर्लिन, गरगास या फिर जो है लास्को या फिर नियो? तो इसका जो राइट आंसर है ये है कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 गरगास। ठीक है, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? गरगास। क्वेश्चन नंबर 111 है, कृष्ण वेद कॉस्मिक सॉरी कृष्ण वेद क्रॉसिंग गाउस कॉजिंग नहीं होगा, कॉजिंग गाय किसकी रचना? ज्योति स्वरूप, देवयानी कृष्ण, परमजीत सिंह या फिर मंजीत बाबा? तो जो है कृष्ण वेद कॉजिंग नहीं है, डांस। कृष्ण विद कॉजिंग क्या क्या होता है? डांसिंग हो सकता है। एक मिनट, चलो मैं सही कर देती हूँ। तो ये डांसिंग है। ठीक है, तो ये क्या है? डांसिंग। वही कहूँ, मैच तो कर नहीं रहा है। कृष्ण विद डांसिंग काउस, तो ये किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो सभी ने इसका जो राइट आंसर बताया है तो बिल्कुल यहाँ पर मंजीत बाबा। वैसे मंजीत बाबा वैसे भी गाय के और इन सबके बहुत ज्यादा बनाते ही थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं गायों का चितेरा। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस पर बनाए गए? क्या वो रंगों को सपाट कर भर कर या फिर गोली या गीली दीवारों पर उंगलियों से चाक से रेखांकन कर या फिर गेरू को चर्बी से मिलाकर? और साथ में जितने भी सभी स्टूडेंट ने जो दिए है ना, तो लास्ट में बताया भी करो, ईमानदारी से बताया करो कि हाँ कि आपके जो है आउट ऑफ 125 मतलब कितने हैं आप लोग के, मतलब कितने मार्क्स रहे हैं? तो 120 में से कितने मार्क्स रहे ये आप लोग बताइएगा जरूर। तो इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 112 का। तो ये जो है गीली दीवारों पर उंगलियों से, ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113 है, मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु है? तो मिस्र की कला की पूछा है ना, तो कौन सी है? मरणोपरांत जीवन या फिर सौंदर्यपूर्ण चित्रण? तो इसका राइट आंसर वैसे नाम से ही लग रहा होगा ना, तो कौन सा हो जाएगा? मरणोपरांत जीवन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 114, स्फिंक्स क्या है? वास्तु मूर्ति दोनों या फिर कोई स्मारक है? तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वास्तु मूर्ति दोनों है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 115 है, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ? क्या वो बेबीलोन है, उर है, लगास है या फिर सूजा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 115 है। तो ये है मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर, तो वो कौन सा हो जाएगा? उर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 116 है, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कहाँ बने हैं? लगाश में, एरदू में, कार्डिया में या फिर बेबीलोन में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल बेबीलोन। तो राइट आंसर बेबीलोन है, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है करबला सजेशन सीरीज। ये जो है करबला सजेशन सीरीज, करबला सजेशन नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है,
मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, सिविलाइजेशन है। मैं तो करबला सिविलाइजेशन, आप लोग को पढ़ा हुआ होगा ये वाला। अरे हाँ, ये जो है सिविलाइजेशन, मैं लिख देती हूँ करबला सिविलाइजेशन। सीरीज किसने बनाया? तो एम.एफ. हुसैन है, रामचंद्रन, राघव कनेरिया या फिर राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, तो एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 118। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? क्या वो देव प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैस, मृणालिनी मुखर्जी या फिर बीसी सान्याल? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर तो बिल्कुल यहाँ पर बीसी सान्याल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ सही है। तो ये जो है, ये लगता है ना कि कोई सा क्वेश्चन कहीं गलत से ना हो जाए ना। तो ये जो है 119, पी.आर. दरोज। पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम क्या वो लकड़ी है, पत्थर है, कागज की लुगदी है या फिर कोई सिरामिक है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी लोगों ने जो है राइट आंसर बताया है, तो यहाँ पे बिल्कुल मृत्तिका यानी कि सिरेमिक। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि सिरेमिक के कलाकार और कौन कौन से हैं जो सिरेमिक के लिए बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। क्वेश्चन नंबर है 120। अवनींद्रनाथ के किस कलाकृति में मास्टरपीस का दर्जा भी मिला है? शाहजहां इन हिज डेथ। तो एक मिनट, हाँ तो ये आपको बताना है। तो ये जो है अरेबियन नाइट श्रृंखला, लास्ट जर्नी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल शाहजहां इन हिज डेथ बेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 121 है, भारत में विकसित होने वाली प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 122 है, निम्नलिखित में से छापाकार है नीधूमल, विलास सिंधे, तपन घोष या फिर उपरोक्त के सभी के सभी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल उपरोक्त तो सभी के सभी हो जाएंगे। रिनी धूमल ये जो है सब पढ़ना, ये विलास सिंधे, तपन घोष सभी के सभी है छापाकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 123 है, सर्वप्राचीन वेद है ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद या फिर यजुर्वेद? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सर्वप्राचीन वेद है तो ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 124 है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो ये जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन है वाल्मीकि, सच्चिदानंद, पाणिनि या फिर वेद व्यास। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मुझे पता है कि आप लोग को जो है फास्ट में करा दिया है तो आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे कौन सा है। लेकिन ये जो है आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, अगर आप लोग ने जो है इससे क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और क्लास अच्छी लगी है तो सभी जो है स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा। और बाकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है, यह प्रतिमा किसने बनाई है? मैं, असुर, नट और रूपलेखा? तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो मैं राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा से जो है मतलब रिस्पॉन्स देते हैं और ऐसे ही मेहनत चलती रहे और आप लोग का जो है जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। और चलिए आप लोग यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। और हो सके तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, ताकि जो है आप लोग की मतलब जो है आप लोग का प्रॉब्लम जो भी है आप लोग बताइएगा कमेंट में लिखकर। ठीक है, तो बताएंगे तो मतलब समझ में आएगा कि हाँ आपको क्या है, जो भी है प्रॉब्लम आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग की क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट डे।